हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना 2026 के एग्जाम का बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आइए हम लोग भी, हमारे तरफ से भी आप लोग के लिए सहयोग है थोड़ा। आज हम 50 मैथ में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन बने रहिएगा। यूट्यूब पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आपके साथ साथ आपके मित्र को भी फायदा हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रथम 10 विषम संख्याओं का मध्य पूछे। तो जब यहाँ कह रहा है 10 विषम संख्याओं का मध्य, तब प्रथम कह रहा है तो प्रथम में ना ये आता है, ना ये आता है, ना ये आता है। तो सीधा आंसर यही ऑप्शन आया। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो सीधा आंसर ये होगा। ठीक। अगर जब हम बना के चलेंगे कि गलती ना हो, तो नहीं गलती हो तो उसके लिए हम विषम संख्या 10 लिख देंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 10 हो गया। अब दोनों ओर से छटैया शुरू करेंगे कि किस बीच में क्या है। इधर से 4, इधर से भी 4, बीच में हमारा 2 संख्या आ गया। जब ये सम है तो बीच वाला 2 संख्या लेते हैं। जब यही विषम रहता तो बीच वाला ही देते। जैसे यहाँ 10 है तो 10 जो है सम है। अगर यही 9 रहता, 11 रहता, तो बीच में जो पड़ता वही माद हो जाता, कोई हल करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ जब है तो दोनों बीच में है, दोनों जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 20/2 क्या आया? 10। ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में सजाएंगे। तो हम सजाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा जो है 6, 6 हमारा है। उसके बाद 8, 9, चलिए 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद 15, 16, उसके बाद आपका संख्या है 18, ये भी 18 हो गया। उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 25। अब माध्यिका पूछे तो बीच में देखते हैं कितना, गिन ले पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी बीच में 4, 4 छोड़ दीजिए, 5, 4 इधर से और 4 इधर से, बीच में हमारा 16। क्या दोस्त आंसर आएगा? 16 आएगा। माध्यिका भी ज्ञात करने के लिए ज्यादा हॉल करने की जरूरत ऐसा ऑब्जेक्टिव में नहीं है। बस बढ़िए तेजी से बढ़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना हम लोग को, ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा जोर शोर नहीं करना है। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बहुलक, बहुलक में गिनिए कि जो संख्या दिया उसमें सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है। तो 6 गिनते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 6 की संख्या ज्यादा है तो बहुलक यही होगा आपका। क्लियर। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक ब्रह्मवार्ता बंटन के माध्यिका और बहुलक क्रमशः दिया हुआ है, इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और उसी के द्वारा हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए। फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका और घटा बहुलक। बहुलक तो दिया हुआ है, तो यहाँ आपका होगा 2 मार्क, 2 मार्क। अब यहाँ अप्लाई करेंगे। बहुलक हमारा दिया हुआ है 4, 6, 5, 2। ठीक है दोस्तों। 3 माध्यिका दिया हुआ है 4, 8, 6, 4, 2 मान। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माद माइनस है तो इधर आ जाएगा, चौथी 12, 17, 18, 19,
और ठीक है 24 एक 25 और 4 12 और 2 14। इसको ले जाके घटा दीजिए और घटाएंगे तो 2 में से 2 जीरो, 9 में से 5 घटा 4, 5 में से 6 घटाइए 6 5, अब 9 हो जाएगा यहाँ दशमलव। अब 14 है हासिल दे दिए, 13, 13 में से 4 गया 9। अब 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, अब यहाँ हासिल चल गया 19, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 49 70, यानी ये नंबर ऑप्शन ये आपका इसका आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 5 प्रेक्षणों की संख्या कर रहा है, ठीक है, यदि 5 प्रेक्षणों जो दिया हुआ है इसमें जिसका मान 11 है, तो हम अभी पता है कि दिया सम है कि विषम, ये पहले डिसाइड। 1 2 3 4 5 यानी विषम है। विषम में बीच में दिया कौन सा है, तो x+4। अब x+4 जो होता है ये 11 के बराबर है, क्योंकि मान यही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 11 ये प्लस है तो राइट हैंड जाके माइनस हो जाएगा, 11 में से 4 गया, 7 4 11, आंसर हो गया आपका यही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, और प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रायिकता जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। अगला सवाल है, कह रहा है नेक्स्ट सवाल, यदि पी ई बराबर 0.4, पी ई डैश ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है पी ई डैश बराबर 1 घटाव पी, यानी 1 घटा 0.4 घटा देंगे, हमारे पास 0.6 आएगा दोस्तों। अब ऑप्शन देख ठीक लगा देंगे हमको। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 पासों को फेंकेंगे, तो एक पासा में जैसे पासा गोटी या लीडो छक्का गोटी बस अंक सेम रहता है, एक घनाभ होता है एक वर्गाकार होता है। पासा जो होता है, पासा का जो गोटी होता है वो घनाकार होता है, 6 फलक होते हैं, 6 और 2 को फेंका जाता है, 6 6 36, कुल घटना की संख्या होगा 36। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो याद रखिएगा दोस्तों 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हो सकता है, उससे बाहर नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा, 1 से बाहर है। नेक्स्ट प्रश्न का एक पासे की एक फेंक में, पासा फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हो सकता है, 6 अंक है इसमें, ये आपका विषम है, तो विषम की संख्या 3 और कुल संख्या 6, 3 दूनी 6। ठीक दोस्तों, अगला बढ़ते हैं, सम का भी संख्या देखा जाए तो 1/2 आएगा, तो नहीं होने की घटना भी 1/2 होगा और होने की घटना भी 1/2 होगा, यानी विषम संख्या नहीं होने की घटना भी 1/2 होगा, हाँ होने की घटना भी 1/2 ही होगा। अगला है सवाल, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है तो हमारा प्रथम पद दिया हुआ है a इक्वल टू दिया है आपका -3। ठीक है बस, b ज्ञात करेंगे यानी सर्वांतर ज्ञात करेंगे, तो सर्वांतर जो है वह होगा -1/2 में से 3 घटाएंगे, तो -1/2 घटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 1.5 घटाइएगा
ये हो जाएगा -1, 3 दूनी 6, 2 यानी 5/2 यानी 2 गुना 1/2। ठीक है दोस्तों, या 5/2 रहने दीजिए। n बराबर 11 दिया था। ठीक, ये अब बढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह का मान दिया है माइनस, और एन के जगह दिया है 11। 11 में से 1 घटा दीजिए। 11 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा दें, कितना आएगा 10। और डी का मान दिया है 5/2, 25। 25 में से घटाएंगे 3 तो आ गया 22। आंसर हम लोग को मिला 22। 22 को ठीक कर देंगे। ठीक, एक और आसान तरीका है ऑप्शन में। सबसे पहले क्या करेंगे कि डी ज्ञात कर लिए, तो इसमें से हम पहले 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद डी हमारा आया था 5/2, गुना कर देंगे 10 दूनी 20 यानी 5 दूनी 10 और 50 25। अभी प्लस होगा तो जोड़ेंगे, अब माइनस होगा तो घटा देंगे यानी 5। ये भी तरीका से आप लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, सब्जेक्टिव बना सकते हैं। कह रहा है कि पौधों की संख्या कितनी है, 41, 38, 35 .8 में पौधों की संख्या कितनी है। तो समझिए कि आपके पास एन है, ठीक, 8, 41 है प्रथम पर, ठीक, 20 का अंतर है 3, तो घट रहा है 3 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डी बराबर -3 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। अब इसमें से हम लोग फार्मूला जो अप्लाई किए हैं उस पर वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। अब जैसे कि फार्मूला ऊपर है एन के जगह 8, ठीक है दोस्त, एन यही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। 8 बराबर ए के जगह 41 प्लस एन नहीं दिया है और डी के जगह माइनस 8, 41 की घटा देंगे -3 एन हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो -3। 41 और 3 कितना हो गया 44। 44 माइनस प्लस है तो इधर 8 आ गया, आई माइनस है तो इधर प्लस। अब हटा देंगे तो 8 6 36 3n बढ़ती गई 36, 12 आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो हमें एस एन बराबर ज्ञात करना है। एस एन बराबर ज्ञात करेंगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 फॉर्मूला होता है दोस्तों। यहाँ आपका 50/2 हो गया प्रथम पद, यानी इसको कहेंगे a, ठीक, तो 2 इंटू 2 हो गया n हमें फिर क्या है 50, डी के जगह क्या है हमारा अगला, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, 2 लिख देंगे। अब 25 दूनी 50, ये हमारा 25 आया। अगला बढ़ते हैं 2 दूनी 4, अब 50 में से घट गया 49। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे तो 25 इंटू 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, ठीक 9 4 प्लस, अब इसको जोड़ देंगे 8 4 12 9 4 8 4 12 9 1 10।
तब हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 से गुना करेंगे 25 से, 5 दूनी 10, 5। दो दूनी 4 और 20, 0 5 5 2। यही आंसर आया दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल में, यहाँ भी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एसएन वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है दोस्तों, उससे हमारा 25-50 आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं, कह रहा है कि बिंदु 2√7-3 किस चतुर्थांश में है। तो अब चतुर्थांश की बात बताते हैं। चलिए, ये हमारा नियामक ज्यामिति का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस लेंगे। ये प्रथम चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। सब कोई जानते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एक्स और वाई दोनों का नियामक प्लस हो, क्योंकि इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3, इधर -1 -3, -1 -1। यही देखिए कि एक्स इस राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखा जाए तो राइट साइड में प्लस लिखा रहा है, लेफ्ट साइड में माइनस लिखा। तो इधर पहला एक्स का माइनस और वाई का प्लस। ठीक है, तो यहाँ दोनों माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है, इधर पहला प्लस है दूसरा माइनस। ठीक है, तो हमारे सवाल में कह रहा है कि एक आपका धनात्मक है, एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक, एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक हमारा यही है, इसलिए हमारा सवाल होगा इसका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ चतुर्थांश। आगे पर है बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के होल स्क्वायर। दोनों में 0 है, एक टर्म क्या है 0 है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टू cos थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 0 में से घटाइएगा तो वही आएगा यहाँ 2 sin थीटा के होल स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, √अंडर 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका मान हो जाता है तो क्या हो गया √4 × 1, और 4 मूल करिएगा तो कितना आएगा 2। आंसर क्या हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कह रहा है नेक्स्ट सवाल में, ये अगला सवाल देखा जाए।
सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या है? तो पहला 2 होना चाहिए और दूसरा 3 होना चाहिए। किसमें है? पहला 2 ये पहला 2 उसके बाद -3 आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है आपका बिंदु 7 - 4 और -5 एक के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अब हम सूत्र ऊपर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस सवाल को। रूट अंडर अभी फॉर्मूला पीछे लिख के आए हैं, 7 में से 5 घटाओ, 7 घटाओ 5, लेकिन घटाओ यहाँ चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। -4 माइनस बोले इस पर हो जाएगा 7 5 12 हो गया। ये प्लस -5 का बोले इस पर 12 12 144 होता है। 50 25 दोनों का हो गया 1 1 6 9। इसका जानते हैं कि 13 होगा। दो दिन तो इसका 13 आ गया। कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5 - 2 और -3 2 से समदूर। चलिए ये भी सही कुछ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो y की बात कर रहा है तो x 0 होगा उसको, तो x 0 होगा तो x 0 दो जगह है, बाकी ये ऑप्शन नहीं, क्योंकि x y हमें होना चाहिए। तो दोनों तरफ देख लेते हैं, दोनों बराबर है कि नहीं। -2 घटाओ माइनस, एक ऑप्शन इससे लेके चलते हैं और दूसरा इससे लेके चलते हैं। 2 घटाओ माइनस प्लस, ये भी हो गया 2 2 4, ये भी हो गया 2 2 4, 4 चौका 16, ये भी 4 चौका 16, सेम आ गया। ये आंसर हो गया। इससे नहीं आता आंसर, यह नहीं आता। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया आपका 3। अगला सवाल पर है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो ग्राफ खींच के समझ। वाई है एक्स है, पी बिंदु है 0 0, पी बिंदु है, और आपका क्यू है 6 पर 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्यू। आर है 6 to 4, यानी 1 2, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ आपका है एस, जिसका नियामक है 0 और 2, यही दोनों मिल गया तो यहाँ बन गया आर यानी 6, यानी चौड़ाई 2 है और लंबाई 6 है, दोनों गुना कर देंगे 6 गुने 2 6 दूने 12, यानी आंसर हमारा क्या होगा 12, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आंसर आ गया। अब पता है कि त्रिभुज है और त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3। अब इसमें x1 है तो y1 नहीं होगा, y2 घटाओ y3 होगा, अगला होगा y3 घटाओ y1 होगा, अब y1 घटाओ y2। ठीक है दोस्तों,
x2 में y2 नहीं था, x3 में y3। अब हमारे पास 1/2 लिख देंगे, x1 के जगह a है, a इस ये 0 है, तो जब x2 0 होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा हमारा। अब x3 जो है ये भी 0, तो हमारा a भी 0 और a भी 0। हमारे पास रॉन्ग क्या गया, a वाला। इसमें क्या करेंगे कि 0 में से b, 0 घटा b। अब हमारे पास रॉन्ग क्या गया। अब यहाँ देखेंगे तो घटाएंगे, तब ये 1/2, ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा ए बी, लेकिन ये होगा माइनस में, लेकिन क्षेत्रफल लिया जाता है प्लस में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 ए बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो, तो a और b का मान ज्ञात करना है। सीधा आप लोग ऑप्शन से भी चल सकते हैं या समीकरण से भी चल सकते हैं। 21 नंबर का अब हमें दोनों समीकरण से हल करें या ऑप्शन से चलें, हमें तो ऑप्शन ही ठीक लग रहा है। मान लीजिए पहला ही ऑप्शन लेके चले हैं, 2 × 1 + 3 × 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 8, ये तो सही है। दूसरा को करके देखते हैं, 3a - 4b = 5a, 3 × 1 - 4 × 2, 3 8 आ गया। ऐसे भी बना सकते हैं या समीकरण 1 समीकरण 2 से भी आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण क्यों, तो समझिए संगत, असंगत और आश्रित। a1/a2 = नॉट b1/b, ये हो गया सर। a1 = a1/a2 = b1/b2, ये हो गया असंगत। आश्रित का मतलब हुआ दोनों ले लीजिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/। यहाँ देखते हैं, इसको कहते हैं a1, इसको कहते हैं a2, इसको कहते हैं b1, इसको कहते हैं b। ये आपका c1 है, ये आपका c, समीकरण 1 है, समीकरण। अब उसी का लेकर चलते हैं, तो ये 2/4 -3/-6, 2 दूनी 4, अगला लिख लेते हैं 8/। ये तो बराबर आ गया, ये बराबर नहीं तो असंगत। क्या होगा दोस्तों, यही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण 2x + 3y = 4, तो ये समीकरण 1 आपका हो गया, ये समीकरण आपका 2। ठीक, अब बढ़ते हैं सवाल में। तो कह रहा है संपाती सरलरेखा, समानांतर सरलरेखा और प्रतिच्छेद। संपाती होगा कब, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
ये समानांतर होगा कब, जब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ये नहीं। प्रतिच्छेदित होगा कब, जब A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। अब हल करके देख लिया जाए, यहाँ 2 है, तीन तरफ 4 है, यहाँ 3, वहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 3 12, यही बराबर नहीं। इस हिसाब से आप लोग बोलिए क्या होगा, क्या होगा, समांतर सर्वरेखा, क्या होगा, और सर्वरेखा। कभी लाइन क्रॉस में क्रॉस करता तो एक हल होता, अनेक हल होगा कब, जब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2। सेम यही हल होता है, यहाँ 2 यहाँ 3, 2 बटा 3 लिख दीजिए, यहाँ -3 तो -3, यहाँ कुछ नहीं तो वहाँ, ये दोनों बराबर नहीं है। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि क्या होगा, केवल और केवल एक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, इसमें भी वही हमारा सवाल है, ठीक है। तो नया सवाल, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, के के मान के लिए समीकरण निकाय ज्ञात करना है। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो मान लेते हैं हम वहाँ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है, यहीं से भी चल सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि अनंत फल है, क्या है, अनंत फल, यानी अनंत फल होगा तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि अनंत फल में वहाँ A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C, इसको अनंत फल। तो दुए से कंपेयर कर लेते हैं, के बराबर 5 दूनी 10, क्रॉस गुना हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर, अगर जो आप लोग क्लास समझ में आ रहा है तो और क्लास के लिए कमेंट्स करो, इससे और बेहतर क्लास देने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्लास, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि बीच का अंतर समान, ठीक है। तो बीच का अंतर समान है तो देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी बढ़ रहा है, समांतर श्रेणी नहीं। किसमें देखा जाए, इसमें संख्या 1 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये बढ़ने के मतलब, यहाँ भी बढ़ ही रहा है लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 2 अधिक हो गया, यहाँ 4 अधिक हो गया, यहाँ गुना में अधिक, ठीक है दोस्तों। अब 3 को नहीं तो हमारा ऑप्शन चौथा ही होगा, लाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 8, अंतर यहाँ दोगुना होते जा रहा है, यानी दोगुना बढ़ा है, 2 दूनी भी 4, दोगुना में सा गुना तो नहीं चाहिए, अंतर चाहिए, तो समांतर श्रेणी में यही है। कौन है कि पी के किस मान के लिए पद जो है समांतर श्रेणी में है, तो 13 में से ये घटा, हाँ इसमें से 13 घटा दीजिए, ठीक है। अब 13 में से 1 घटाइएगा तो 12, और दोनों जुट के हो जाएगा -1। अब +5p को उधर छोड़ दीजिए, अब इसको माइनस है तो इधर आके माइनस है तो इधर आके, अब देखिए 5 को इधर रहने दीजिए, इसको इधर लाए और 16 को इधर लाए, तो जब माइनस था चिन्ह बदल जाता है, 5 8 2 7, ये हो गया आपका 28, 28 सीधा बात, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और आपके पास तो ऑप्शन सब लेके चलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ होते हैं। जैसे एक प्रश्न छूट गया,
यदि n समानांतर श्रेणी में n समानांतर श्रेणी में है, ठीक, n समांतर श्रेणी में है तो आपका कह रहा है कि a25 घटा a10 क्या है, ठीक। तो ये आपका समझिए कि n इसका भी समांतर श्रेणी यही है। a आपका 3 है और d आपका 8 घटा 3 बराबर 5। सूत्र अप्लाई करेंगे तो a क्या होता है, सुन a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यही होता है। यही जब होता है तो हम लोग क्या करें, a क्या है b, ठीक, n क्या है, करें nवा पद है तो मान क्या होता है, n हमारा 25 है तो 25 घटा 1, d के जगह 5, a के लिए यहाँ भी 3, n के जगह 10 और b के जगह 5, ठीक है। तो अब 3 प्लस 25 में से 1 गया 24, माइनस 3 10 में से 1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 9 गुने प्लस माइनस 3 25 चौका 120 और 9 पचे 5। अब यहाँ 12 ऐसा हासिल दे दिए 11 7 4 11, यानी आपको दिया 50, ठीक है। एक और एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, कौन, ठीक, एकदम शॉर्ट, ये सब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है, बीच का अंतर कितना है 5 गुना, आप ये भी तरीका से बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद यानी दूसरा पद का मतलब है कि a2 इक्वल टू 13, a2 का क्या होगा a प्लस 2 घटा 1 इंटू डी बराबर 13। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी तो हमारा नहीं दिया है, n दिया है 2, चलो एक 2 में से 1 गया 1, तो a प्लस b इक्वल टू हमारा कितना हो गया 13। पांचवा पद 25 है, यानी पांचवा पद 25 है तो a प्लस प्रश्न से पुनः प्रश्न प्रश्न और a प्लस 5 घटा 1 इंटू डी और a प्लस 4 डी इंटू 25, समीकरण घटा 1 हटा दीजिए, a प्लस 4 डी इक्वल टू 25, a माइ प्लस b इक्वल टू 13, घटाते हैं 3d, ये 12 चलती है 12 b इक्वल टू हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का एसएन का फॉर्मूला दिया है, क्या दिया हुआ है एसएन का फॉर्मूला दिया है, एसएन बराबर हमारे पास क्या 5n माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 रखते हैं तो 5 इंटू 1 1 के स्क्वायर,
5 एकम 5 1 कितना हो गया दोस्तों 4 H2 क्या तो 5 गुने 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर 5 गुने 10 4 6 ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो S1 है वो हमारा A1 4 A2 इक्वल टू S1 घट S2 घटा S1 घटा लेते हैं 6 घटा 4 तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 2 तो D ज्ञात करेंगे तो A2 घटा A1 D 2 घटा 4 बराबर माइनस ठीक है दोस्त माइनस। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है tan में दिया हो एक और tan में दिया है दोनों का योगफल थीटा का 90 के बराबर है। जैसे ये 5 और ये 5 90 से उठाएंगे 25 और 65 ये भी 90 है तो दोनों 90 90 मिल के हो गया 1। अब बच गया tan 30 का मान 1/√3 तो सीधा 1/√3 आंसर हो गया। क्लियर है ठीक दोस्तों। नेक्स्ट कैसे हुआ है ये भी समझ सकते हैं। cos को बदलने का cos को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 90 घटा cos माइनस साइन 38 डिग्री को बदलने जा रहे हैं तो इसको cos में बदल देते हैं cos 90 घटा और चूंकि हम लोग सूत्र जानते हैं cos 90 घटा थीटा बराबर साइन थीटा तो वही फॉर्मूला है साइन थीटा थीटा 90 में से घटा देंगे साइन 50 अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा साइन ठीक ये हो गया cos डिग्री ई हो गया cos 90 में से घटाएंगे साइन दोनों जगह से माइनस प्लस खत्म बराबर 0 ठीक है कैंसिल हो गया है माइनस प्लस तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ ये 32 अब बढ़ते हैं 33 कह रहा है कि कौशिक 42 बटा सेक 48 ठीक है तो कौशिक सेक का अपोजिट होता है सप्लीमेंट्री एंगल के अनुसार दोनों जोड़ेंगे तो हमारा होगा 90 के बराबर ये भी दोनों जोड़ेंगे तो दोनों होगा 90 के बराबर। अब दोनों 90 के बराबर होगा तो ये कौशिक का होता है सेक कौश का होता है साइन तो दोनों का मान हो जाएगा 1 1 1 1 कैसे होता है एक्सप्लेन कर देते हैं ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास cos 37 इसको हम 10 करेंगे साइन क्या करेंगे 90 घटा 37 डिग्री करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साइन 90 में से 37 घटा रहा है कितना डिग्री आएगा 53 तो बताइए साइन 53 डिग्री ये भी हो गया तो ये cos 37 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन 53 लिख सकते हैं तो साइन 53 लिख सकते हैं तो नीचे भी साइन 53 है तो 53 डिग्री खत्म हो गया तो ये 1 डिग्री बचा तो ऐसा भी ये भी बनेगा
तो ए भी वन गुना करेंगे 1, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों जोड़िए 90 के बराबर है। कॉस का साइन, साइन का कॉस, या कोसेक का सेक, सेक का कॉस, या कॉट का टेन को पॉजिटिव, ठीक। तो वहां क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 हो जाता है तो 1 गुना 1। अब याद रखिएगा तो सीधा मान दीजिएगा आंसर, नहीं तो बनाइएगा तो टाइम लगेगा। यही कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। चलिए, और यहाँ पर है कि tan अल्फा बराबर 1/√3। तो हम मान भरते हैं तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 कटना का मान होता है, tan 60 का मान होता है। अब थीटा लेंगे तो ये कितना, 60 डिग्री। अगला में कह रहा है कि tan अल्फा बराबर 1/√3 किसके बराबर होता है, tan 30 डिग्री के। tan रिप्लेस करके क्या करेंगे, अगर थीटा लेंगे, अल्फा बराबर 30, बीटा बराबर पूछ रहा है तो 60 है, दोनों के इक्वल कर रहा है 60। 60 में से वो घटा देंगे तो कितना बच गया, 30। अब कह रहा है कि tan बीटा का मान, tan 30 डिग्री का मान बताइए तो कितना हो जाएगा, 1/, फिर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, √2 और दीजिए। साइन π/4 का मतलब होता है कि 47, पाई का मतलब 180 डिग्री। अब 180 के बदले उल्टा कर दीजिए 4, 45। तो साइन 45 प्लस कॉस 45 दोनों का तो सेम है, तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू इसका भी √2 और यहाँ भी √2, आई हो गया 2/√2, 2 से 2 कम, 2 हो गया, √2 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। दो वृत्तों यदि a cos थीटा और b sin थीटा इक्वल टू 4, ठीक, चलिए इधर बना देते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ने की बात, तो छोड़िए इस, मान लीजिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4, यहाँ 3 होगा तो आंसर आएगा, 4 होगा तो आंसर 32 आएगा। 32 ऑप्शन कहीं नहीं। अब स्क्वायर करते हैं, अब वर्क करने, वर्क कर देते हैं। तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 4×4 और सही इसका करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 3×9। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, फिर मान लीजिए समीकरण 2 वही समीकरण 1, दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी दोनों के वर्ग स्क्वायर से, तब हमारे पास अब जोड़ेंगे तो दोनों में a कॉमन है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसमें b कॉमन,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, 9 और 16 क्या हो जाएगा 25। ठीक, ये बात हम, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 हो गया, तो ये बच गया 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25। चेंज किया है, नहीं चेंज किया तो 16 16 32 हो जाता है। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो त्रिज्या का अनुपात भी यही होगा। इसका त्रिज्या का स्क्वायर हटा देंगे तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, परिधि का भी अनुपात यही होगा। त्रिज्या और परिधि दोनों का अनुपात यही होगा, व्यास का भी अनुपात यही होगा, केवल क्षेत्रफल का अनुपात यही। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो व्यास ज्ञात, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर दिया है 49 पाई, अब फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर 7, डी बराबर होता है 2 इंटू आर, यानी 2 गुने 7 के 14 सेंटीमीटर। कौन है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ने पहिया द्वारा तय किया। 5 इंटू वृत्त चक्का के परिधि 2 पाई, ये हो गया 5 दूनी 10, 22 7 है 14, 7 दूनी तो 12 दूनी 44, 440 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर भी बराबर है और भुजा स्क्वायर बराबर है। तो उनकी परिस्थितियों में अनुपात पूछ रहा है, मेरी परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि ये ए होगा तो ये आर होगा तो ये पाई, तो जहां पाई है वही हमारा हो गया। बना दीजिएगा तो परिधियों ज्ञान कीजिएगा तो पाई उसमें रहना चाहिए ना, बस कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब भी भाग किया जाए पीएक्स में क्यूएक्स से भाग देने की बात हो रहा है, तो घाट घटता है, तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 में से घटा दीजिए तो आ जाएगा। गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, सीधी सी बात। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो सबको जाना है रूट में है, पट्टा में हो, और समीकरण की बात कर रहा है, अगर यहाँ गुना करेंगे तो x पर 4 प्लस 1 x 5 x स्क्वायर होगा, तो होगा नहीं, हमको तो दिखाते मांगा है। इसको भी करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x पर 3 हो जाएगा, जब 3 नहीं है तो चौथा तो निश्चित है 42। अब बढ़ते हैं 43। और है यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल दूर, तो जब एक मूल दूर देवे किया, ठीक है ना, तो जहां जहां एक समान भर दीजिए तो 2 दूनी की 4, यहाँ भरेंगे तो 2 दूनी की 4, और ये 4, ये दोनों जुड़ गया 4 4 8, तो 8 हो गया। अब 8 हो गया तो प्लस 8 बराबर 0, अभी प्लस 8 क्या रहेगा, दाहिने तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी माइनस,
ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स प्लस थ्री जो है इसका एक गुणनखंड, एक्स प्लस थ्री है तो एक्स बराबर माइनस थ्री मान भर दीजिए, यहाँ भरिएगा माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस माइनस तीन प्लस वन, जीरो कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, तीन तीन की नौ हो गया, ये माइनस तीन प्लस वन बराबर जीरो, तीन में से एक घटा दीजिए माइनस टू, नौ के बराबर जीरो। अब आगे बढ़ेंगे तो नौ ए आई हो गया प्लस टू, ए बराबर टू बटा नौ, आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान जब भी कर तो बी स्क्वायर बराबर 4ac बन जाएगा। ठीक, इसे कहिएगा बी, चिन्ह के साथ अंक हो उसे कहिएगा बी, और ये है चिन्ह के साथ सी। अब मान भर दीजिए, बी के जगह दी, ए की जगह पी है, और ये आपका टी है, ये आपका दो दूनी की चार, चौथी आई 12 पी कट गया, एक बराबर 3 पी और पी बराबर बटा 3। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञान के लिए वही होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मान भर, ये है 6, ये है 3 तरीके 9, 4 6 5 9 24 24 25 20 जीरो हटाइएगा माइनस एक 9 आएगा। अब ये जीरो से कम तो वास्तविक एरिया है वह वास्तविक और यानी वास्तविक। नेक्स्ट और अंतिम सवाल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे का सवाल का अंतिम जवाब है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर जीरो के एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या करें, तो देखिए 4 4 में माइनस 5 से गुणा कीजिएगा माइनस 20 आ जाएगा, यही आंसर होगा क्योंकि लास्ट में अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा दिया बीटा क्या, ये 5 से गुणा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमें चाहिए माइनस। अल्फा और बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग अलग है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होता है ये सूत्र। अब इस सूत्र पर हम लोग मान भरेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसका मान होता है माइनस बी बाई होल स्क्वायर और ये गया 2c बाई ए। अब 6 है तो 6 6 36, ये तो है नहीं, ये जब ये यहाँ नहीं है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, 6 और 5 से काम माइनस 5 दूनी 10, 36 में से 10 घटा दीजिए 36, आंसर है। ठीक, ये नहीं है तो हल्का होंगे। अब ये सवाल पूछ रहा है तो ये हम जब माइनस क्यू है तो प्लस क्यू, ठीक, अब क्यू स्क्वायर 4pr ठीक है 2p, तो ये माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस नहीं क्योंकि सूत्र है, यहाँ भी माइनस नहीं तब कहिएगा यहाँ वाला, यहाँ का प्लस के अंदर में माइनस होता है। ठीक, आगे पर है यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है तो विनिष्ट मूल्य क्या होगा p प्लस q का, तो जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस चूंकि स्क्वायर में उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - 3 प्लस p, 3 में से
2 में से 3 घटा -1 प्लस पी इक्वल टू 0। अब पी इक्वल टू क्या होगी +1, क्योंकि माइनस है दाहिने तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। इसमें मान पड़ते हैं क्यू का क्यू हो गया, माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये +4, ये दोनों में 2 क्यू और ये हो गया इधर आ गया माइनस, यहाँ 0 है। 2 दूनी के 4, क्यू इक्वल हो गया -2। अब बताइए हमको कह रहा है सवाल p प्लस क्यू, p के जगह 1 और वो है 2, 1 में से 2 घटा दीजिए। ये हम लोग का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त हुआ। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। इसी के साथ अब अगला फिर 50 क्वेश्चन का बंच लाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, क्लास पर लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। इसी के साथ हम आपके क्लास को देते हैं।